अब हादसों से जुड़ी 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप जरा देखिए, ये इंदौर की तस्वीर है। एयरपोर्ट रोड पर हुए हादसे के बाद फिर से इंदौर में हादसा हुआ है। इंदौर उज्जैन रोड पर एक बेकाबू बस ने 4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 की ही मौत हो गई है। ये बस इंदौर से विधायक गोलू शुक्ला की ट्रैवल कंपनी बाणेश्वरी ट्रैवल्स की है। दूसरी खबर धार से है। तस्वीर आप देखिए, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है। इधर ग्वालियर से भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। ग्वालियर में एक रेत से भरा तेज रफ्तार ट्रक अस्पताल के सामने पलट गया। कई लोगों की जान इसमें बाल बाल बची है। चौथी तस्वीर देखिए, ये 15 सितंबर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में हुए हादसे की ये तस्वीर है। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी थी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। तो हादसों से जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें में से आप इंदौर से देख रहे हैं, एक तस्वीर धार की है और एक तस्वीर है ग्वालियर की। तो पहली तस्वीर आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज घटनाक्रम हुआ। एक बस ने एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंद दिया। और ये नीचे जो तस्वीर आपको दिखा रही ग्वालियर की तस्वीर है। अस्पताल के सामने एक रेत से भरी ट्रॉली पलट जाती है। 2 कारें क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि बाल बाल यहाँ पर लोगों की जान बची है। सबसे आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये इंदौर की तस्वीर है। कुछ दिन पहले की तस्वीर है, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जब एक बेकाबू बस जिसका ड्राइवर नशे की हालत में था, उसने कई लोगों को अपनी चपेट में लेते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया था और इसमें भी कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कई लोग घायल हुए थे। और वहीं एक और तस्वीर आपको धार से भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से घटनाक्रम हुआ जब एक बस ने टक्कर मारी है। तो ये देखिए, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से सड़क हादसों से जुड़ी हुई ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आंकड़े जो है वो भी हम आपको बताते हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो देखिए सड़क हादसे में मध्य प्रदेश जो है टॉप राज्यों में आता है। दूसरे स्थान पर सड़क हादसों में मध्य प्रदेश है। तेज रफ्तार की वजह से अगर जो हादसे हो रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा अगर हादसों की वजह से मौत के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इसमें मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हादसे से जुड़ी लगातार तस्वीरें आ रही हैं और यही वजह है कि आंकड़े भी कुछ इसी तरह के निकल कर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निहारिका का हम रुख करेंगे। निहारिका, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से हम देख रहे हैं कि लगातार हादसों से जुड़ी हुई तस्वीरें आ रही हैं। उन आंकड़ों का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी जिसमें ये बताया गया है कि तेज रफ्तार की वजह से हादसों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। हादसों की वजह से मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। आखिर कब ये आंकड़े कम होंगे? चूंकि देखिए टॉप राज्यों की बात की जाए तो उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, अगर हम देखें तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी लोग ट्रक हादसे से उभरे भी नहीं थे कि अब एक बस हादसा सामने आ गया। ट्रक हादसे में जहां 3 लोगों की मौत थी, यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है। एक बच्चा भी इसमें शामिल है दरअसल। और हैरानी की बात तो ये है कि ये जो बस है, यानी कि जो ट्रैवल्स है, ये इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला की ही है। बाणेश्वरी ट्रैवल्स करके एक ट्रैवल कंपनी है जो गोलू शुक्ला की है, जो विधायक है इंदौर के। और ऐसे कई बार इस ट्रैवल बस ने लोगों को उड़ाया है, ठोका है, जान से मारा है। फिर चाहे वो किसी भी रूट की बात हो, इंदौर में पार्किंग समस्या की बात हो तो वहां पर डेरा डाला हुआ है, पूरा कब्जा किया हुआ है। तो अब अगर हम इस तरह के हादसों की बात करें, बस हादसों की मुख्य तौर पर, तो इनकी कई बार शिकायतें आ चुकी है। कल रात की ही बात करें, बस को दिया और बाइक पे 4 लोग मौजूद थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक का जो है वो इलाज के दौरान मौत हुई और ये भी कारण यही था कि तेज रफ्तार बस ने आकर बाइक को ठोक दिया। अब बाइक चालक की कोई गलती नहीं, वो नॉर्मली अपनी स्पीड पर चल रहा है, लेकिन पीछे से अगर कोई गाड़ी आके ठोकती है और फिर अगर किसी को जान गंवानी पड़ती है तो वह हैरानी की बात है। अभी इंदौर में हमने देखा था जब ट्रक हादसा हुआ था तो कितने लोगों को रौंदते हुए गया था। 10 से 15 बाइक को भी, गाड़ियों को भी उसने ठोका था। लेकिन अब फिर ये बाइक जो ठोकी है बस ने, वो एक बार फिर से मामला सामने आया जिसने काफी हैरान और परेशान कर दिया। निहारिका, देखिए सवाल ये भी उठता है कि क्या यातायात नियमों की बात की जाए तो सख्ती नहीं है? क्या ये एक वजह है कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं? चूंकि ट्रक हादसे का जो आपने जिक्र किया उसमें हमने देखा था किस तरह से
लापरवाही सामने निकल कर आई थी कि प्रतिबंधित क्षेत्र में एक तो ट्रक घुस जाता है, ऊपर से जो ड्राइवर होता है वो पूरी तरह से नशे में चूर होता है। देखिए, मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि जब इंदौर में ये रूल बन गया था कि कोई भी बसेस जो है वो मिड ऑफ द सिटी से नहीं चलेंगी, तो आखिरकार विधायक की बस मिड ऑफ द सिटी से कैसे चल रही है? क्या ये विधायक है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है? चार्टर्ड बसेस हो, न्यूगो हो, हर कंपनी की बसेस को आउट ऑफ बाउंड्री सेट कर दिया गया है, बाईपास तरफ सेट कर दिया गया है, फिर चाहे वो किसी भी ट्रैवल्स की बस हो। बट अगर इन बसेस की बात करें तो मिड ऑफ द सिटी से चल रही है और चल भी कुछ इस तरह से रही है कि वो अंधाधुंध चलती है। कोई गाड़ियों की चेकअप है ही नहीं, किसी गाड़ियों के पास कागज नहीं है। कई जगह पर गाड़ियों को तेज रफ्तार करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस भी इनकी गाड़ियां नहीं पकड़ पा रही है क्योंकि धौंस ऐसी दी जाती है कि वो विधायक की ट्रैवलिंग कंपनी की बसेस है। तो फिर आखिर किस तरह से इन लोगों को पकड़ा जाएगा, रोका जाएगा? क्योंकि अगर इंदौर से चलने वाली बसेस की बात करें तो 70% बसेस बाणेश्वरी ट्रैवल्स की ही होती है जो आसपास के इलाकों में लोगों को छोड़ने जाती है। जी निहारिका बने रही हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, इंदौर में बस ने एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंदा और हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस ने बाइक को टक्कर मार दी थी। बस का जो चालक था वो मौके पर बस को छोड़कर फरार हो गया। बानोदिया गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला की ट्रैवल्स कंपनी की बस बताई जा रही है। इंदौर उज्जैन हाईवे है जो सांवेर में लगा हुआ, रिंगदोदिया ग्राम के पास में बस ने एक बाइक को टक्कर मारी और बाइक में जो सवार थे, मृतक का नाम महेंद्र सोलंकी और जयश्री सोलंकी, और वो अपने 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो उनको सामने से बस के द्वारा टक्कर मार के उनकी स्पॉट पे ही जो है दोनों व्यक्तियों की स्पॉट पे डेथ हुई और 2 बच्चे जो है हॉस्पिटल में, एक का हॉस्पिटल में पहुंच के देहांत हुआ और दूसरा आईसीयू में। आज सुबह हमको पता चला कि वो भी अभी गुजर गए हैं। तो ऐसे करके 4 लोगों की जो है स्पॉट पे डेथ हो गई। अंदर बस ट्रैवल्स, बाणेश्वरी ट्रैवल्स करके है, कुछ शुक्ला गोलू करके कुछ नाम है उसमें अभी आ रहा है जो। तो अभी बस ड्राइवर जो है अभी फरार है, बट द केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है और अभी पता सजी जा रही है। किन सेक्शन में? ये हम रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, डेथ बाय रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग। हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ लगातार बनी, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते। निहारिका, पुलिस अधिकारी की बाइट हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई कि किस तरीके से हादसा हुआ है और जैसा कि आपने भी बताया ये किसके ट्रैवल कंपनी की बस थी। अब सवाल यही उठता है कि क्या विधायक साहब है तो क्या किसी भी चीज की इजाजत मिल जाएगी कि बीच शहर से उनकी बस गुजरेगी और उसके बाद इस तरह के हादसे होंगे? माफ कीजिएगा ऋतु, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह से हादसा सामने आया है काफ़ी चौंकाने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, इंदौर में 70% बसेस बाणेश्वरी ट्रैवल्स की चलती है, गोलू ब्रदर्स की चलती है, और ऐसे ये हादसा जो सामने आया है बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस से ही सामने आया। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द क्यों नहीं की जाती है, तो कारण यही है कि जब कार्रवाई करने की बात आती है तो धौंस दी जाती है, दबाव बनाया जाता है और इस मामले को रफा दफा करने की बात की जाती है। क्योंकि पहली बार नहीं है कि गोलू शुक्ला की ट्रैवल्स की किसी बस ने, कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कई बार बस के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं, कई बार ये पता चल चुका है कि अनफिट बसेस भी दौड़ाई जा रही है, कई बार ये कह दिया गया था कि अब ये बसेस नहीं दौड़ेंगी लेकिन फिर भी वो बसेस दौड़ रही होती। तो ये सारे जो बातें हैं ये चौंकाने वाली है और बात वही निकल के आती है कि विधायक जी हैं तो विधायक जी के बेटे हों चाहे विधायक जी खुद हो, अपनी मनमर्जी चलाते हैं और उसके बाद उनका कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग सड़कों पर चल रहे होते हैं उनके लिए यमराज साबित होती है वो बसेस जो अनफिट है, ड्राइवर्स नशे में गाड़ी चला रहे हैं, फिर वो अनियंत्रित हो जाती है, जिसके चलते जो लोग सड़कों पर चल रहे होते हैं मौत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे जरूरत है कि सख्ती बरती जाए, जो नियम है उसका सही तरीके से पालन करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका तमाम जानकारी के लिए।